नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में मतदान खत्म हो गया। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, लेकिन उससे पहले तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। न्यूज इंडिया भी आपके लिए बिहार के पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े लेकर आया है। हम आपको बताएंगे कि 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में आखिर किसकी सरकार बनने की झलक इन नतीजों में दिख रहे हैं, क्योंकि अभी ये पोल्स के नतीजे हैं, ये वास्तविक नतीजे नहीं है। जो आंकड़े कह रहे हैं, जो उनके पीछे की वजह है, उन वजहों पर हम चर्चा करेंगे। देश की अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल्स हम आपको दिखाएंगे। पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे साथ अगले 1 घंटे तक बने रहिए। इस स्पेशल शो में बिहार की नब्ज को करीब से देखने और समझने वाले पत्रकारों से भी एग्जिट पोल को हम समझेंगे। एक एक जिले की हर विधानसभा सीट का हमने विश्लेषण किया, वो आपको दिखाएंगे और रूबरू कराएंगे कि हकीकत है क्या। हालांकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका अपना अपना अपने नजरिए से आकलन होता है। तो बीजेपी जदयू को बिहार में फिर से एक बार सत्ता में वापसी मिल रही है, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार, ये पोल ऑन पोल्स के नतीजे हैं। 8 एग्जिट पोल का आकलन हमने किया, वहां पर आप देखिए कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 155 सीटें के आसपास मिल रही हैं। एनडीए को 138 से 155 के बीच में सीटें मिल रही हैं। ये पोल ऑफ पोल्स के नतीजे हैं। महागठबंधन को 82 से 98 सीटें, ये नतीजे निकल कर आए। जो अलग अलग पोल्स के नतीजों का आकलन है, एवरेज उसका अगर आप निकालें, जनसुराज पार्टी के लिए झटका हो सकता है अगर ये नतीजों में वाकई तब्दील हो जाए। उनको 2 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा। अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं, लेकिन एनडीए एक बार फिर से वापसी कर रही है। ये इस वक्त इन पोल ऑन पोल्स में निकलकर सामने आया है। हालांकि जो राजनीतिक दल है, मैं फिर से दोहरा रहा कि वो अपने अपने नजरिए के हिसाब से इसका आकलन करते हैं। कांग्रेस ने तो बकायदा बाइकआउट तक कर दिया है, लेकिन अब जो एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत है, एनडीए के लिए फिलहाल खुशी के पल है। लेकिन अब इसका विश्लेषण होगा, आकलन होगा, कहां पर कौन बढ़त में था, कैसे कौन पिछड़ा, आखिर किस आकलन पर, किस सर्वे के आधार पर ये सारे नतीजे निकल कर आए हैं। अब आपको दिखाते हैं पोल ऑफ पोल्स में। आप शुरुआत आप देखिए, एनडीए की अगर हम बात करें तो 138 से 155 ये इस वक्त दिखा रहा है आपको। जो नतीजों के तौर पर पोल ऑफ पोल्स में निकल कर आया, एनडीए के लिए 138 से 155 सीटें हैं। इसके साथ ही महागठबंधन की अगर बात करें तो 82 से 98 सीटें उनको जाती दिख रही हैं। अदर्स की बात करें तो 3 से 10 इस वक्त उनके लिए सीटें इन पोल ऑफ पोल्स में निकल कर आई हैं। लेकिन एनडीए जो कि बहुमत से कहीं ज्यादा का आंकड़ा अपने दम पर छूता हुआ दिखाई दे रहा, और इन दोनों के बीच में ही सीधी टक्कर थी। एनडीए बनाम महागठबंधन था, दोनों की तरफ से दावे थे। अब इन दावों में कौन कितना मुफीद कर रहा बैठ रहा है, किसके दावे कितने ज्यादा सटीक होंगे, इसका आकलन लगातार हो रहा था, आगे भी होता रहेगा जब तक 14 तारीख तक वो नतीजे सीधे निकल कर नहीं आते हैं। लेकिन एनडीए इन पोल पोल्स में अगर आप सीधे देखें तो उस बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा अपने आप को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन की बात करें तो 100 का आंकड़ा भी छूता हुआ फिलहाल वो नहीं दिख रहा है। अब अलग अलग पोल पोल्स में हम आपको दिखाएंगे कि किसने किसको कितनी सीटें दी हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए को ही बहुमत है। ज्यादातर में एनडीए को 138 से 155 या फिर कहें कि 122 से ऊपर के ही नतीजे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अभी अगर पोल पोल्स में हम सारे नतीजों को देखें तो वहां पर महागठबंधन वो आंकड़ा नहीं छू रहा जो कि बहुमत का आंकड़ा या उसके करीब जा सकता है। अन्य की बात करें तो चाहे जनसुराज हो या बाकी अन्य हो, उनके खाते में भी बहुत कम सीटें जा रही हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पोल ऑफ पोल्स के नतीजों को आपके सामने रखें। भास्कर से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, यहां 145 से 168 सीटें, और उसके साथ साथ महागठबंधन की अगर बात करें तो भास्कर के जो वहां पर नतीजे हैं वो 73 से 91, और अन्य के खाते में 5 से 10 जाते हुए दिख रहे हैं। चाणक्य स्टडीज की बात करें तो 130 से 138 चाणक्य ने दिया है। 100 से 108 का आंकड़ा महागठबंधन छूता हुआ दिख रहा है। अन्य की बात करें तो 3 से 5 इसके खाते में चाणक्य के मुताबिक जाते हुए दिख रहे हैं। पोल स्टेट की बात करें तो 133 से 148 है। 87 से 102 महागठबंधन के लिए, और एनडीए के लिए 133 से 148, 3 से 5 सीटें
जो अदर्स हैं, अन्य हैं, उनके खाते में जाता हुआ दिख रहा है। मैट्रिक्स आईएनएस की बात करें तो 147 से 167 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 70 से 90 महागठबंधन को दिया है मैट्रिक्स आईएनएस ने, और 5 सीटें हम कह सकते हैं कि 0 से 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। पीपुल्स पल्स की बात करें तो 133 से 159 सीटें एनडीए के लिए। अपने आप में देखिए, भास्कर ने, चाणक्य ने और पीपुल पल्स ने 133 से 159, यानी सबसे बड़ा जो आंकड़ा है भास्कर का 160 एनडीए के लिए, उसके करीब पीपुल पल्स भी देता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन की बात करें तो 75 से 101 महागठबंधन के लिए पीपुल्स पल्स ने दिया है। 0 से 5 सीटें अन्य के खाते में पीपुल्स पल्स के मुताबिक है। जेवीसीज की बात करें तो 135 से 150 सीटें एनडीए के लिए। अब आपको दिखाते हैं, आप देखिए कि यहां पर जो ये आंकड़ा है पोल पोल्स का, एग्जिट पोल्स में अगर मैंने देखा, पीपुल्स पल्स की मैं बात कर रहा था 133 से 159 और महागठबंधन के लिए 75 से 101। ये अपने आप में महागठबंधन के लिए चुनौती है तमाम अलग अलग एग्जिट पोल्स में, लेकिन हमने जब उसका एवरेज निकाला तो वहां पर देखिए एनडीए को अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है। अदर्स की बात करें तो बहुत अच्छा उनके लिए भी नतीजों के तौर पर यहां पर नहीं दिखाई देता है। जेवीसीज की मैं बात कर रहा था 135 से 150 एनडीए के खाते में, 88 से 103 महागठबंधन जेवीसीज के मुताबिक है, 3 से 7। यहां देखिए थोड़ा सा आंकड़ा यहां पर 2 सीटों का बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है जेवीसीज के इस नतीजे में, जो कि एग्जिट पोल के नतीजे हैं। अब पीपुल्स इनसाइड की मैं बात कर रहा था, पीपुल्स पल्स की बात कर रहा था, जेवीसीज की बात कर रहा, पी मार्क को अगर आप देखिए तो 142 से 162 एनडीए के लिए है, और उसके साथ साथ 80 से 90 महागठबंधन के लिए, और अदर्स के खाते से वहां पर थोड़ा सा और कमी किया गया। हालांकि 1 से 7 वो अदर्स के खाते में भी डाल रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमने आपको दिखाया चाणक्य से लेके पी मार्क तक का, पीपुल्स पल्स का, जेवीसीज का, पीपुल्स इनसाइड का। अब एनडीए के आंकड़ों को अगर आप कमोबेश देखें, जितने भी अभी तक पोल आए उनका जब आप निचोड़ निकालेंगे तो वहां पर एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती दिखाई दे रही है। भरोसा एक बार फिर से एनडीए पर लोगों का दिख रहा है। हालांकि तमाम पार्टियां, उनके लोग, बहुत सारे आम लोग इसको नकार भी सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीजें चलती हैं। अब यहां पर आप देखिए पोल पोल्स की बात अगर हम करें तो एनडीए 138 से 155, यानी सरकार सीधे तौर पर बहुमत के साथ बनाते हुए दिख रहे हैं। महागठबंधन की बात करें तो 82 से 98 सीटें महागठबंधन के पास है। 100 का आंकड़ा भी ये नहीं छू रहा है, हालांकि उसके करीब जरूर पहुंच रहे हैं। अदर्स के खाते में यहां पर देखिए 3 और 10, यानी 3 से 10 सीटें अदर्स के लिए यहां पर पोल पोल्स में निकल कर आया है। यानी जो सीधी लड़ाई थी वो एनडीए और महागठबंधन इनके बीच में ही दिखाई दी। बहुत सारे नेता, बहुत सारे निर्दलीय और एक ऐसी पार्टी जनसुराज की हम बात करें, हालांकि वो भी इसे अभी खारिज कर रहे हैं, उनकी तरफ से बहुत सारी टिप्पणियां अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन उनके खाते में बहुत कुछ जाता नहीं दिख रहा है। कितनी बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे, तमाम तरह की बातें थी, लेकिन अभी पोल पोल्स में अगर आपको हम दिखाएं तो यहां पर सीधे तौर पर ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों